गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पाठ नंबर 3 के प्रश्नावली नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें आपको मानक संख्याओं के गुणा हल कराए गए थे। आज हम इस वीडियो में देवनागरी यानी देवनागरी लिपि की जो संख्या हैं उनमें भारतीय जो संख्या हैं उनमें हम आपको भाग करना सिखाएंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए, देवनागरी लिपि में जो संख्या दी गई हैं तो भाग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें भी देवनागरी लिपि की जो संख्या है उनका ही इस्तेमाल करना है। हम मानक संख्याओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते इनके बीच में। तो देखिए, देवनागरी संख्याओं में ही हल करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, देवनागरी लिपि के अंकों के साथ भाग कीजिए। भाग पहला है 684 भागित 19, यानी कि 684 में 19 का भाग देना है। हल करेंगे तो 684 भागित 19 का भाग देंगे। सबसे पहले हम भाग देते हैं, 6 में नहीं जाएगा, 2 संख्या में ले एक साथ, इसमें भाग दें तो अब हो जाता है ये 68। अब हमें 68 में भाग देना है 19 का। तो 19 के पहाड़े को इतनी बार बोलिए कि 68 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तीस 57, 19 चौके 76। 4 बार बोलते हैं तो ज़्यादा जाता है, इसलिए हम इसको 3 बार ही बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे? 3 बार। भागफल में देवनागरी अंकों में 3 लिखें और यहाँ पर लिखें 57। 8 डंडा खींचें, माइनस का चिन्ह लगाएं। अब हम 8 में से 7 घटाते हैं, 1 बचता है। 6 में से 5 घटाते हैं तो 1 बचता है। अब हम अगली संख्या उतारते हैं। इन 2 संख्याओं में तो भाग हमने दे दिया, इससे अगली संख्या है ये 4। इस 4 को यहाँ उतारेंगे तो ये हो जाता है 114। फिर हम 19 के पहाड़े को इतनी बार बोलें कि 114 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तीस 57, 19 चौके 76, 19 पाँच 95, 19 छिकी 114। आधा डंडा खींचें, माइनस का चिन्ह लगाएं। घटाएंगे तो 4 में से 4 घटाया तो कुछ नहीं, 1 में से 1 घटाया तो कुछ नहीं, 1 में से 1 घटाया तो कुछ नहीं। इस प्रकार हमें सवाल हल करना है। ऐसे ही हम अगला सवाल करेंगे। इसका दूसरे का दूसरा है 725 भागित 25। इसको हल करेंगे। 725 भागित 25। 25 का भाग देते हैं 72 में। 25 दू 50, 25 ती 75। 3 बार नहीं जाता है, 2 बार ही देते हैं। 25 दू 50। आधा डंडा खींचिए, माइनस का चिन्ह लगाए। ध्यान रहे, हमें माइनस का चिन्ह अवश्य लगाना है। जब तक माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक हम इसको घटा नहीं सकते। 2 में से 0 घटाएं तो 2 बचता है। 7 में से 5 घटाएं तो 2 बचता है। अगली संख्या उतारें 5,
तो 225 हो जाता है। अब हम 25 के पहाड़े को इतनी बार बोलें कि 225 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 25 से कम 25, 25 दो 50, 25 ती 75, 25 चौके 100, 25 5 125, 25 छिकी 150, 25 सत्ता 175, 25 अंठा 200, 25 नाम 225, 9 बार जाता है। 25 नाम 25 नाम 225, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 5 में से 5 घटाया तो 2 में से 2 घटाया तो 2 में से 2। तीसरा 858 में 33 का भाग देना है। 858 भाग 33, 33 का भाग सर्वप्रथम हम 85 में देंगे। 33 दूनी 66 और 33 3 99, 3 बार बोलते हैं तो ज़्यादा जाता है, इसलिए 2 बार ही बोलेंगे। 66 माइनस का चिन्ह लगा के घटाइए तो 5 में से 6 नहीं घटता, हासिल लेते हैं तो 15 हो जाता है। 15 में से 6 गए तो 9, इधर रह जाता है 7, 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि 16 बचा। अगली संख्या है 8, 8 उतार लिया। अब हो गया ये 198। अब हमको 198 में भाग देना है 33 का, तो 33 छिकी 198 होते हैं। घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार हमारा ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा नंबर 437 भागित 16, 16 का भाग देते हैं 43 में। 16 दूने 32, 16 ती 48, तो 2 बार ही जाएगा। 3 बार बोलते हैं तो ज़्यादा जाता है। 16 दूना 32, घटाएंगे तो 1 बचा, इधर भी 1 बचा, 11 बच गए। उतार लिया, 7 का 117 हो गए। 16 के पहाड़े को इतनी बार बोलिए कि 117 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 16 छिकी 96, 16 संता 112, 16 अंठा 128, 16 सत्ता 112, घटाएंगे तो 5 बचेगा, 0 0, यानी कि 5 शेषफल बचा है इसके अंतर्गत। 5वां नंबर देखिए, 569 भाग 23 का देना है। तो सर्वप्रथम हम भाग देंगे 56 में। 56 में भाग देंगे 23 का, तो 23 दो 46, घटाएंगे तो 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 4 गया तो 1, यानी 10 बचा। अगला उतार लिया 9, 109 हो गया। अब हमें 109 में 23 का भाग देना है। तो देखिए कितनी बार जाएगा। 23 से कम 23, 23 46, 23 69, 23 चौको 92, 23 पंजा 115, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार ही जाएगा। 23 चौके 92, घटाएंगे तो 9 में से 2 गया तो 7, और 10 में से 9 गया तो 1, यानी कि 17 शेषफल बचेगा। इसमें ये भाजक
मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं एक बार, ये भागफल और जिस संख्या में हमने भाग दिया है इसको हम भाज्य बोलते हैं। यानी कि जिस संख्या में भाग दिया जाए वो भाज्य, जिस संख्या का भाग दिया जाए वो भाजक, और भाग देने पर जितनी बार भाग जाए, संख्या में भाग देने पर जितनी बार भाग जाए वो भागफल होता है, और भाग देने पर नीचे जो शेष बचता है उसे शेषफल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, छाया ने 20 कॉपियां 360 रुपये में खरीदी, बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है। इस प्रश्न में एक से ज़्यादा कॉपी यानी कि 20 कॉपियों का मूल्य दे रखा है और एक कॉपी के मूल्य के बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यदि प्रश्न में एक से ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य दे रखा हो और एक का मूल्य पूछता हो, वहाँ पर भाग होता है। दोबारा सुनिए, यदि प्रश्न में एक से ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य दे रखा हो और एक का मूल्य पूछता हो, वहाँ पर भाग होता है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर भाग होगा। एक से ज़्यादा 20 कॉपियाँ हैं जिनका मूल्य दे रखा है 360 रुपये में 20 कॉपियाँ खरीदी हैं। हमें तो एक कॉपी के मूल्य का पता लगाना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। 20 कॉपियों का मूल्य बराबर 360 रुपये है। एक कॉपी का मूल्य बराबर मूल्य होगा बराबर 360 भाग 20। इसको हम इस प्रकार भी भाग कर सकते हैं, या यदि आप इस प्रकार नहीं कर सकते तो आप इस प्रकार इसको भाग कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा भाग कर सकते हैं। अब हमें 20 का भाग देना है 360 में, तो 20 का भाग देंगे। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 बार नहीं जाएगा, एक बार ही देंगे। 20 एकम 20, घटाएंगे तो 6 का 6, 6 में से 0 गया तो 6, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 उतार लिया, 0 हो गया 160। अब हमें 20 के पाले को इतनी बार बोलना है कि 160 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 20 अंठा 160, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा, यानी कि एक कॉपी का मूल्य आया है हमारा 18 रुपये। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, एक कॉपी का मूल्य 18 रुपये होगा। ये उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, धीरज के पास 864 केले हैं, बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं नापनी है, यानी बतानी है कि एक दर्जन में 12 वस्तु होती हैं। तो धीरज के पास केले दे रखे हैं, कुल केले 864 हैं, और ये कह रहा है कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं आती हैं। तो एक दर्जन में 12 केले हो गए, तो हमें ये बताना है कि कितने दर्जन केले उसमें हो गए। तो निश्चित है कि इसमें हमें 12 का भाग देना है।
हल करेंगे। धीरज के पास कुल केले हैं बराबर 864। धीरज के पास दर्जनों में केले होंगे बराबर 864/12 या 864 भागित 12। 12 का भाग देंगे, 12 संख्या 84, 2 बच गया, उतार लिया 4, 24 हो गया। 8 में से 8 गए तो कुछ नहीं बचने वाला है यहाँ। अब हमें 24 में भाग देना है, 12 का तो 12 दूना 24, घटाया तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 72 दर्जन केले हैं। ये इसका आंसर हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो कल बनाएंगे।